हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है ये 3rd। और जो चैप्टर 3rd है वो है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1 और इसमें भी हमने 5 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बता रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया है। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? इस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है, y है, ठीक है, और क्या है z, ये वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो हम सॉल्व करेंगे ये पार्ट्स 1 बाय 1। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है इससे किस पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। जो क्वेश्चन में पार्ट दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? यानी कि जो 4 है वो किसके इक्वल है? y। ठीक है, और जो 3 एलिमेंट है वो किसके बराबर है? z। और जो x है वो किसके बराबर है? 1। और 5 जो है वो किसके बराबर है? 5। लेकिन हमें x y z की वैल्यू लेनी है। ठीक है, निकालनी है। तो ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये a11 है, ये यहाँ पे भी ये a11 है, तो ये आपस में इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम करेंगे कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 किसके बराबर है? y के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू y। और दिस इम्प्लाइज y किसके बराबर लिखेंगे? मतलब सही तरीके से, सही अरेंज में लिखेंगे 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? ये जो 3 है ये किसके इक्वल है? ये z के इक्वल है। ठीक है, 3 इक्वल्स टू z। ठीक है, इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3। ये है z की वैल्यू। ठीक है, और क्या हमें निकालना है? x। वो x किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। x इज इक्वल टू 1। तो यही हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, करें हम। तो ये है आंसर पहले वाले पार्ट का। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई वो किसके बराबर है? 6। 2 के बराबर है। 5 प्लस जेड वो किसके बराबर है? 5। एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर। मैं ये दो मैट्रिसेस दूसरे पेज पे लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है। तो मैट्रिसेस दो क्या क्या है? एक तो है ये और ये दो आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। अब क्या है? जो x प्लस वाई वो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? x प्लस वाई किसके बराबर है? 6। और ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो x है वो किसके बराबर है? 6 माइनस वाई। ठीक है, इस y को मैंने ट्रांसपोज यहाँ पे किया है तो माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद है ये वाले एलिमेंट्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है जो हमें फाइंड करने में मदद देगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 प्लस जेड वो किसके बराबर है? 5। तो मैं लिखूँगा 5 प्लस जेड किसके इक्वल है? 5। तो दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और क्या है? एक्स वाई वो किसके बराबर है? 8 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई वाई है, तो वो किसके बराबर है? 8। ठीक है, और यही मैं किसके बराबर लिखूँगा? एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा, लिखूँगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस
y, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे फर्स्ट नाम दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई y इज़ इक्वल टू 8, क्योंकि हमने यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 6 माइनस y इज़ इक्वल टू 8, ही मैंने नेक्स्ट पहले वाले पेज पे लिखा है, यही हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो माइनस वाई स्क्वायर मैं पहले लिखूँगा, फिर क्या है प्लस 6y, और इसे भी यहाँ लेके आ जाऊँगा, तो 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 6y, ठीक है, और माइनस यहाँ पे प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब ये माइनस हम जब राइट साइड लेके जाएंगे तो कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो जो नंबर्स दो हम लेंगे तो सम 8 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 8 आना चाहिए और सम में 6 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लूँगा, मैं लूँगा 2 मल्टीप्लाई 4, इन दो को मल्टीप्लाई करके 8 तो हमें मिल गया और सम करके हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो यही दो हम नंबर्स लेंगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, देखो ब्रैकेट डालूँगा पहले दो टर्म्स का, वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, ये दो, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के 2y, जब माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी माइनस बन जाएगा माइनस 8, क्योंकि जब माइनस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस 8 वापस आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो y कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ पे इस तरह भी डालूंगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे, y माइनस 2 और ये बन जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 है, y नहीं है, 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब ये कंपेयर करेंगे 0 से, तो y की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, 2 या तो 4, ठीक है, दो वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए 2 एंड 4। अब ये 2 और 4 वैल्यू यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो किस में पुट करेंगे, इसमें, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। when y is equal to 2, then from, यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो वो क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस y, वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पे हम 2 की वैल्यू लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, ठीक है। when y की वैल्यू और क्या आया था 4, when y इज इक्वल टू 4, then from equation first we get x is equal to
6 माइनस वाई इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई क्या है 4, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, सो इधर x इज इक्वल टू क्या 4। ठीक है, पहले हमने 4 निकाला, x 4, तो किस पे, व्हेन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड z तो 0 है ही, एंड ठीक है, या r, तो x क्या निकल आया था दोबारा, दूसरी बार 2, y की वैल्यू क्या लिया था 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये है दूसरा पार्ट। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लास्ट पार्ट करेंगे, तीसरा और 7वां क्वेश्चन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।